अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हमने देखी है, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन रह गया। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी काफ़ी लेट हुई, उनकी 1897 तक इलेक्ट्रॉन भी डिस्कवर हो गया था, लेकिन न्यूट्रॉन जाके 1920 में डिस्कवर हुआ। इसको डिस्कवर करने वाला चैडविक था। अब इसकी डिस्कवरी इतनी लेट क्यों हुई, जबकि इसकी भी जल्दी हो जानी चाहिए थी। तो डिस्कवरी लेट होने की सबसे बड़ी वजह इसका चार्ज का ना होना है, इसका न्यूट्रल होना। क्योंकि उनका तो चार्ज था, वो किसी तरफ मुड़ जाती थी, इनसे पता चल जाता था कि हाँ कोई चीज़ है यहाँ पे, और उसके ऊपर चार्ज भी है, ये चार्ज है, ये इनके ऊपर चार्ज ही नहीं है, और जिस चीज़ के ऊपर चार्ज ना उसको ढूंढना बहुत मुश्किल था, इसलिए अभी तक डिस्कवर नहीं हो सकी थी। लेकिन रदरफोर्ड ने बता दिया था, कई चीज़ें साइंसदान पहले ही प्रिडिक्ट कर देते हैं कि ये चीज़ ऐसा होगा, और वो वाकई ऐसा हो जाता है। रदरफोर्ड ने प्रिडिक्ट किया था कि न्यूट्रॉन है। उसने कैसे प्रिडिक्शन दी? वो तो मुख्तलिफ मेथड्स के ज़रिए से मास ऑफ एटम को फाइंड कर लिया गया था। मास ऑफ एटम कैसे उन्होंने अब सिंपल तरीके से मास ऑफ एटम, जैसा सोडियम का आया 23 AMU, अब ये कैसे आ गया 23 कैसे? मास ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को सम अप भी कर लें तो फिर भी इतना मास नहीं बन रहा था। उसने कहा, रदरफोर्ड ने कहा कि कोई एटम में ऐसा पार्टिकल ज़रूर होगा जिसका मास ऑलमोस्ट मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा, ऑलमोस्ट बराबर होगा, एग्जैक्टली तो नहीं, लेकिन उसके ऊपर चार्ज कोई नहीं होगा। उसने ये कैसे कह दिया कि उसके ऊपर चार्ज नहीं होगा? चार्ज इसलिए नहीं होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, और एटम एज और न्यूट्रल है, तो जाहिर बात है तीसरा पार्टिकल अगर कोई है तो उसके ऊपर चार्ज नहीं होगी। और मैथ्स उसने क्यों ऐसा कहा? क्योंकि मैथ्स ऑफ प्रोटॉन और किसी और चीज़ का, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा मैथ्स उसको ऐड किया जाए फिर जाकर उसका मैथ्स, इसलिए उसने कहा तकरीबन उसका मैथ्स ही बना। रदरफोर्ड की प्रिडिक्शन के बाद चैडविक ने इसको डिस्कवर किया था, इसको न्यूट्रॉन को। न्यूट्रॉन डिस्कवर करने के लिए सबसे पहले रेडियो एक्टिव सोर्स रखा गया। रेडियो एक्टिव सोर्स ऐसा कोई भी एलिमेंट जिसमें रेडिएशन निकलती हो, अल्फा रेस। आई थिंक बेरियम रखा गया 137, इससे निकली थी अल्फा रेस। अल्फा रेस कहता है हीलियम के न्यूक्लियाई, और इनकी बम्बार्डमेंट करवाई गई थी बेरिलियम पर, बम्बार्डमेंट करवाई गई थी बेरिलियम पर। जब बेरिलियम पर इनकी बम्बार्डमेंट करवाई गई तो देखा गया था कि इससे कार्बन बन गया था एक तो, और दूसरा न्यूट्रॉन्स। अब ये कैसे पता चला कि न्यूट्रॉन्स ही निकले थे, जो चीज़ उसके बचा नहीं था? पहली बात तो इसको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फिर से बुझाया गया, दोनों का इस पर इफेक्ट नहीं हुआ। दूसरी, ये इसका मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर है, ये कैसे पता चला? इसके आगे रख दिया गया था मोम, और जो मोम होती है वो प्रोटॉन्स ही सिर्फ होता है। जब वो रखा गया तो वो सारे प्रोटॉन्स निकाल गए थे। उससे पता चलता है जो भी चीज़ टकराने वाली उसका मास इससे ज़्यादा था या उसके बराबर है, तभी वो टकरा के उसकी जगह ले ली गई, इसलिए न्यूट्रॉन्स डिस्कवर हो गए थे। अभी इक्वेशन बैलेंस कर ली जाए तो ये बन जाएगा 9 4। अब ये 4 था, ये 6 कैसे हो गया? ये हीलियम की वजह से बैलेंसिंग हो गई। कार्बन 6 12 न्यूट्रॉन, ये तो एडअप हो गए, ये तो 0 है इसका एटॉमिक नंबर, मतलब इसके अंदर वो नहीं है, एटॉमिक नंबर इसका कोई नहीं है, और मास 1 है। तो अब ये 13 था, ये भी 13 पूरे हो गए। बस इसके 2-3 ही प्रॉपर्टीज हैं। पहले ये न्यूट्रल है, पहली बात ही जो इस पर सबसे ज़्यादा जोर किया। दूसरा, इसका मास तकरीबन मास ऑफ प्रोटॉन बराबर, बल्कि थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है, स्लाइटली ज़्यादा। और तीसरी चीज़ जो है ये हाईली पेनिट्रेटिंग है। जो भी चीज़ न्यूट्रल होती है ना वो पेनिट्रेट कर जाती है किसी दूसरी चीज़ में। हाईली पेनिट्रेटिंग भी मोम से ही पता चलता है, जिसमें ये पेनिट्रेट कर गई। ये था डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, इस तरह न्यूट्रॉन डिस्कवर हो।